स्मार्ट बाय सिंपलीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन द मियोसिस एंड माइटोसिस। माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान कंपैरिजन करेंगे, सिमिलैरिटीज़ भी देखेंगे और डिफरेंसेस भी हम देखेंगे। सिमिलैरिटीज़ का मतलब ये है कि जो कुछ भी सेम सेम हुआ है वो हम देखने लगे हैं। पहला है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग द इंटरफेस एस फेज बिफोर बोथ डिवीजन्स। माइटोसिस और मियोसिस को एम फेज बोला जाता है, तो हमेशा एम फेज आने से पहले इंटरफेस से सेल गुजरेगा और इंटरफेस में जो एस फेज आता है उसमें डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो दोनों ही जब इंटरफेस से गुजर के आ रहे हैं मतलब कि दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, डीएनए डबल हो रहा है। नंबर सेकंड, बोथ डिवीजन्स बिगिन विद द पेरेंट सेल। दोनों की डिवीजन जो है वो पेरेंट सेल से जो है शुरू होती है और उस पेरेंट सेल में कहता है डैड हैज़ अ क्रोमोसोम्स इन पेयर, और उस पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और वहीं से जो है डिवीजन्स क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं। नंबर 3, इन बोथ डिवीजन्स, दोनों डिवीजन्स में क्रोमैटिन कंडेंसेस। ये क्रोमैटिन जो न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, पहले वो क्रोमैटिन कहलाता है, ठीक है। फिर वो कंडेंस होता है तो वो क्रोमोसोम्स की शेप जो है वो क्या कर लेता है, अख्तियार कर लेता है। अब कहते हैं क्रोमैटिन कंडेंसेस, दोनों में क्रोमैटिन कंडेंस हुआ था दोनों डिवीजन्स में, और क्रोमोसोम जो थे वो बिकम विजिबल। तो क्रोमोसोम जो होते नजर आने शुरू हो गए थे ड्यूरिंग प्रोफेज। ये दोनों के प्रोफेज में ये जो है सिमिलर प्रोसेस हुआ है, क्रोमोसोम्स का विजिबल होना और क्रोमैटिन का कंडेंस होना और क्रोमोसोम्स का विजिबल होना। नंबर 4, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों ही माइटोसिस और मियोसिस जो है उस इन्वॉल्व शामिल है द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस। स्पिंडल अपरेटस का क्या मतलब है, सेंट्रोसोम और स्पिंडल फाइबर्स का बनना, ये क्या कहलाएगा, स्पिंडल अपरेटस, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, स्पिंडल अपरेटस। तो दोनों में ये अपरेटस जो है वो बना था, ठीक है। नंबर 5, बोथ इन्वॉल्व प्रोफेज, दोनों में जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज जो है इन्वॉल्व है। इन दोनों में प्रोफेज हो रहा है, मेटाफेज हो रहा है, एनाफेज हो रहा है, टीलोफेज हो रहा है। तो मियोसिस के दो राउंड्स हैं। मियोसिस है 2 राउंड, इसमें मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है, यानी कि यही जो 4 फेजेज हैं वो रिपीट होते हैं। उसके बाद है नंबर 6, इन बोथ डिवीजन्स, दोनों डिवीजन्स में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, देखें एक सेंट्रोमेयर के साथ जुड़े हुए जो आर्म्स हैं उन्हें हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। तो एक जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, जो एक सेंट्रोमेयर से अटैच हैं वो सेपरेट होंगे। ये सेपरेट होकर इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से होंगे। तो ये दोनों में होगा। माइटोसिस में ये कब होगा, इट हैपन्स ड्यूरिंग द एनाफेज में, और इन मियोसिस इट हैपन्स इन एनाफेज 2 में, ठीक है। एनाफेज 1 में नहीं होगा, एनाफेज 2 में होगा, लेकिन होगा दोनों में ही। नंबर 7 पे साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, ये दोनों में हुआ था और एंड ऑफ द डिवीजन्स हुआ था, अकर्स एट द एंड ऑफ बोथ डिवीजन्स। तो बोथ डिवीजन्स जो दोनों डिवीजन्स हैं उनके एंड पे क्या अकर हुआ था, साइटोकाइनेसिस। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस के दौरान द साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है एंड 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म, तो 2 नए सेल जो हैं वो बनते हैं। ये देखिए एंड पे यहाँ पे इसके भी साइटोकाइनेसिस होगी, तो ये क्या करेगा, 2 में डिवाइड होगा। इसके भी साइटोकाइनेसिस होगी तो आगे 2 में ये डिवाइड होंगे, इसके भी साइटोकाइनेसिस होगी तो 2 आगे सेल में डिवाइड होंगे, और ये मियोसिस में 4 बनेंगे और माइटोसिस में कितने बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स। डिफरेंसेस क्या है, फ़र्क क्या है, ये हम देखेंगे। माइटोसिस, ए पेरेंट सेल डिवाइड्स ओनली वंस, पेरेंट सेल जो है वो एक ही दफ़ा डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, तो 2 डॉटर सेल जो है वो बनाता है। मियोसिस में ए पेरेंट सेल अंडरगोस 2 डिवीजन्स, तो मियोसिस में पेरेंट सेल 2 डिवीजन्स से गुजरता है और इसमें 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, तो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर इन डॉटर सेल्स रिमेन्स द सेम एज द पेरेंट सेल, तो जितने क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में थे, पेरेंट सेल जिस सेल थे मजीद 2 सेल जो हैं बने हैं वो पेरेंट सेल होगा, और जो सेल्स बनते हैं उन्हें हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। अब डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो सेम रहेगी। तो मियोसिस में जबकि ये जो तादाद है क्रोमोसोम्स की इज़ रिड्यूस, कम हो जाती है बाय हाफ इन द डॉटर सेल में हाफ रह जाती है, क्योंकि गमीट्स बनते हैं तो गमीट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब 2 मेल का गमीट और फीमेल का गमीट ज्वाइन करेगा तो जाइगोट बनेगा। अब उस जाइगोट में जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों के जो जेनेटिक मटीरियल है वो कंबाइन होके जो है वो जो है तादाद इसकी जो है वो पूरी कर देगा। उस जाइगोट से जो है वो क्या बनेगा, एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन वही अगर इसकी तादाद सेम ही रहे, जैसे माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहते हैं, तो क्या होगा, ये वो एक जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसमें जो है डबल होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उस वजह से वो कोई स्पीशीज़ से जो है वो स्पीशीज़ में इंक्लूड नहीं होगा, किसी और स्पीशीज़ से बिलोंग करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वेरिएशंस आर नॉट जनरेटेड, वेरिएशन यानी तब्दीलियाँ जो हैं वो यहाँ पे नहीं होती हैं और करवानी भी नहीं होती, क्योंकि सेम सेल्स बनाने होते हैं
ताकि जहाँ पे कोई इंजरी है या कोई कट लग गया है या कोई ग्रोथ करवानी है तो क्या होता है कि वहाँ पे सेल जो है वो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। तो सेम बनेंगे तो वही चीज़ आएगी, वरना वेरिएशन से जो है वो क्या पॉसिबल नहीं होगा। जबकि मियोसिस में वेरिएशंस आती हैं ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर से जो है वो क्रोमोसोम्स अपने कुछ पोर्शन एक्सचेंज कर लेते हैं और इस तरह से नया कम्बिनेशन बनते हैं उसके जेनेटिक मटीरियल के, जीन्स के, ठीक है। तो वेरिएशंस हो जाती हैं, इसीलिए तो वालदैन से जो हैं बच्चे थोड़े बहुत बायोलॉजिकल डिफरेंट होते हैं, इसी तरह बहन भाई भी बायोलॉजिकल डिफरेंट होते हैं। तो वो यही वजह है कि यहाँ पे वेरिएशंस आती हैं और क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अगर इन सोमैटिक सेल्स, तो ये माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स कौन से हैं? स्किन के सेल्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, जिन्होंने जो डाई होते रहते हैं और फिर उनको जो है उनकी जगह नए सेल्स बनाने होते हैं। मियोसिस अगर इन जर्म लाइन सेल्स, मियोसिस वहीं पे होगी कि जहाँ पे जो ऑर्गन्स पड़े होंगे ना रिप्रोडक्शन करने के लिए, उनमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो मियोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं और जो है वो गमीट्स बनाते हैं, ठीक है। तो जर्म लाइन सेल्स जो हैं यानी कि गमीट्स फॉर्मेशन वाली जो लाइन में या रिप्रोडक्शन की लाइन में जो सेल्स हैं, फिर वही जो है वो मियोसिस उनमें होती है। आगे इसका डिफरेंस क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट फॉर्म पेयर्स, तो यहाँ पे पेयर्स नहीं बनते एंड इसका रिजल्ट में पेयर नहीं बनते, जबकि मियोसिस में जो है वो पेयर्स बनते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट फॉर्म पेयर्स, तो होमोलोगस जो है वो पेयर नहीं बनाते, जबकि इसका जो है वो पेयर बनता है। तो क्या कहलाता है? टेट्राड, हमने बोला था कि बनता है, ये पेयरिंग स्कीम होती है और साइनेप्सिस इसको बोला जाता है, और टेट्राड बनता है ये बायोवेलेंट। नॉन क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज, तो प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जबकि मियोसिस का मेन जो है यहाँ पे स्टेप वो क्रॉसिंग ओवर का ही है, वो भी जो प्रोफेज में हो रही होती है, प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। सिंगल क्रोमोसोम्स अलाइन टू फॉर्म में मेटाफेज प्लेट, तो सिंगल क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? मेटाफेज प्लेट के अलोंग जो हैं वो लाइन होते हैं, जबकि यहाँ पे होमोलोगस पेयर्स अलाइन टू फॉर्म में मेटाफेज प्लेट। उन होमोलोगस पेयर्स को जो पेयर अप हुए थे साइनेप्सिस के थ्रू, हमने उनको टेट्राड बोला था। अब वो टेट्राड ही जो है वो क्या होंगे? मेटाफेज प्लेट के अकॉर्डिंग के अलोंग जो है अलाइन होंगे। ड्यूरिंग एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम जो हैं वो टूट जाते हैं एंड इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द पोल्स, तो वो पोल्स की तरफ चल जाते हैं। ये देखें यहाँ पे जो है इनके क्रोमैटिड्स ही अलग हो गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे माइटोसिस हो रही है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसके जो क्रोमैटिड्स हैं, इसके सिंगल क्रोमोसोम हैं, वो ही सेपरेट हो गए हैं यहाँ से। ये तो साइटोकाइनेसिस है, यहाँ से ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, यानी क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। जबकि इसमें कहता है कि ड्यूरिंग एनाफेज 1 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर पुल टुवर्ड्स द पोल्स, तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होता है? पोल्स की तरफ उसको पुल कर लिया जाता है। ये होता है ना पुल, यहाँ पे एक और होता है यहाँ पे, जैसे पीछे डायग्राम्स में हमने देखा था। जैसे यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे देखें ये एक क्रोमोसोम जो है वो इधर चला गया है और ये दूसरा क्रोमोसोम जो है वो इधर पुल हो गया है। अकर्स फॉर ग्रोथ, ये ग्रोथ के लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, और जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए माइटोसिस होती रहती है। जबकि मियोसिस अकर्स फॉर प्रोड्यूसिंग गमीट्स इन एनिमल्स एंड स्पोर्स इन प्लांट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, गमीट्स बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए अक्कर होती है मियोसिस। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी, और आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा।